हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर जी कुमार। आप देख रहे हैं देसी गुरु। दोस्तों, बात करेंगे आज फिर से तीसरी सीरीज के बारे में। दूसरा सीरीज बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मैं डाल दूंगा। तीसरा है आंगल धर्म। आंगल धर्म के बारे में एकदम आज बारीकी से कहानी के तरह डिस्कस करेंगे, ना कि पॉइंट बाय। मुझे विश्वास है कहानी पे, कहानी है तो पॉइंट है। एम आई राइट? कमेंट जरूर करना। दोस्तों, समय गंवाए बिना चलो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ऐसा है दोस्तों कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हमेशा जो है विवादों में रही, हमेशा। वहाँ पर न लूथर थे, न काल्विनिक या नॉक्स जैसे कोई सुधारक थे जो कि किसी तरह से लोगों के विचार को, वहाँ की परिस्थितियों को बदल सके। वहाँ बिल्कुल स्थिति ही अलग था। धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व इंग्लैंड के राजाओं के द्वारा ही किया जाता था। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सम्राट हेनरी अष्टम के पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से शुरू हुई थी। उसकी पहली पत्नी कैथरीन ऑफ एरागॉन, जो 18 वर्ष में सिर्फ एक पुत्री ही पैदा कर सकी। जब उसे विश्वास हो गया कि कैथरीन दूसरी बच्चे की माँ नहीं बन सकती या वो दूसरी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, तो उसने पोप से आग्रह किया कि भैया कैथरीन के साथ उसके विवाह को अमान्य घोषित कर दे। पोप हेनरी के लिए यह कर तो सकता था, लेकिन वह डरा था कि कैथरीन के त्याग को उसका भतीजा सम्राट चार्ल्स पंचम कभी पसंद नहीं करेगा। सम्राट चार्ल्स पंचम से पोप डरता था, क्योंकि पोप की रक्षा सम्राट चार्ल्स पंचम की सेना ही तो करती थी, और कैथरीन सम्राट चार्ल्स पंचम की बुआ थी। देखिए रिश्ता किस तरह से उलझा हुआ है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। जब पोप ने हेनरी अष्टम से आग्रह को टाल दिया, तब हेनरी ने अपनी आज्ञाकारी संसद को एकदम बुलाया और उसने क्या किया, एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास करने के लिए तैयार कर दिया। पहले तो मैं बता दूं एक्ट ऑफ सुपरमेसी है क्या। इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ था कि वहां के जो शासक थे, कहाँ के शासक, इंग्लैंड के जो थे, वो इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। अब सिचुएशन अलग हो गया। अब पोप जो है, वो इंग्लिश पोप, वो चर्च के जो है अधीन हो गई और वो उसकी प्रधानता खत्म हो गई। बाद में उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि मठों की संपत्ति को जब्त कर लिया। फिर उसने कैमर और कैटरबरी का जो है बिशप बनाया, जिसने कैथरीन के साथ उसके विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब हेनरी अष्टम ने एक बोलीन के साथ विवाह किया। हेनरी रोम से अलग होकर इंग्लैंड का स्वतंत्र कैथोलिक चर्च बनाए रखना चाहता था। उसके समय में आंगल चर्च न पूरी तरह कैथोलिक रह गया था और न ही प्रोटेस्टिक। हेनरी का उत्तराधिकारी एडवर्ड 6, जो कि समय उसका शायद 1547 से 1553, हाँ कंफर्म है यही होगा, के शासनकाल में जो है, उसके शासनकाल में आंगल चर्च प्रोटेस्टेंट बन गया। और कैमर ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई और प्रसिद्ध वायलिस सिद्धांतों की घोषणा की। इसमें प्रोटेस्टेंट होता है और कुछ हद तक काल विनयवादी विचारों की स्थापना की। एडवर्ड 6 अपने युवा काल में ही मर गए, जिससे कि प्रोटेस्टेंट जो सुधार है वो बीच में रह गया और एक भयंकर जोरदार धक्का लगा। अब सिचुएशन ये हो गया कि स्थिति बद से बदतर होती गई। कैथरीन की जो पुत्री है वो मैरी शासन की उत्तराधिकारी बनी। वह अपनी मां की तरह कट्टर कैथोलिक थी। उसने अपने 2 पूर्ववर्ती शासकों के कार्यों को पूरी तरह नकार दिया। रोम से फिर संबंध स्थापित हुई। संसद को अपने द्वारा पास किए गए कानून बदलने पड़े। नया जो कानून बना, उससे जो विरोधियों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। कैमर को जिंदा जला दिया गया था। अपनी कैथोलिक प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए मैरी ने उस समय सबसे कट्टर कैथोलिक समर्थन शासन स्पेन के फिलिप्स द्वितीय से विवाह कर ली।
फिलिप द्वितीय, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो उसने फिलिप द्वितीय से विवाह कर ली। इंग्लैंड के लोगों ने इस विवाह का भारी विरोध किया, लेकिन कानून इतने विरोध के बावजूद भी उसकी फैसला को बदल नहीं सका। अब सिचुएशन ये हुआ कि मैरी जो है निसंतान मर गई और शासन हेनरी तथा एन बोलीन की पुत्री यानी एलिजाबेथ के हाथ में आ गया। देखिए, स्थिति बद से बदतर होती गई, स्थिति बदलती गई। अब एलिजाबेथ बहुत योग्य शासिका थी। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं जो ये पुस्तक और मैं जो वाचन करता हूँ, ये इसमें 95% जो है हमको मदद मिला है दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह के विश्व इतिहास का सर्वेक्षण बुक के द्वारा, जो कि भारतीय प्रकाशन के द्वारा है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें क्रेडिट दे रहा हूँ और ये देना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, एलिजाबेथ एक योग्य शासिका थी। उसे धर्म से उतना ही लगाव था जितना राजनीतिक हितों के लिए आवश्यक हो, इसीलिए वह धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए करना चाहती थी। उसके शासनकाल में आंग्ल धर्म का अंतिम स्वरूप निश्चय हुआ और आंग्ल चर्च, जिसे एपिस्कोपल चर्च भी कहा जाता है, की स्वतंत्रता फिर से स्थापित हुई और कैमर की जो पुस्तक को संशोधित करके उसमें प्रकाशित किया गया। पहले उसमें 42 सिद्धांत थे, लेकिन जब संशोधित हुआ तो 39 सिद्धांत हो गए और उसको रिलीज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आंग्ल चर्च को वैधानिक सत्ता प्रदान करने के लिए सर्वोच्चता और एकरूपता का कानून बनाया गया। इसमें एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड यूनिफॉर्मिटी पास किया गया। एलिजाबेथ ने क्या किया, बीच का रास्ता बनवाया। वह इंग्लैंड को उग्र प्रोटेस्टेंट नहीं बनाना चाहती थी और न ही वो कैथोलिक लोगों के अंत के पक्ष में थी। राष्ट्रीय चर्च में शामिल न होने पर जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। प्रोटेस्टेंटवाद को धीरे धीरे इंग्लैंड की जनता ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि कुछ उग्र प्रोटेस्टेंट विशुद्धवादी यानी प्योरिटन और कट्टर कैथोलिक असंतुष्ट ही रहे, लेकिन इतना होने के बावजूद भी एलिजाबेथ की योग्यता और दूरदर्शिता की वजह से आंग्ल चर्च स्थापित हो गया। 16वीं शताब्दी के अंत तक वहां एक ऐसी राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हो गई जो इतिहासकार फिशर के अनुसार प्रशासनिक रूप से इरेस्ट्रियन याद रखिएगा, कर्मकांड में रोमन और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में काल विनयवादी था। ये काल विनयवादी जो है ये एक तरह की विचारधारा है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है, वो काल विनयवादी भी एक विचारधारा है। तो ये हुआ था। ऐसा है कि आंग्ल चर्च का यह मिश्रित स्वरूप, जिसने स्वामित्व या कि कह सकते हैं ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट या मालिकत्व को आधार बना लिया। दोस्तों, ये कहानी सीरीज है। थोड़ा सा आज मेरा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं वाचन क्रिया या बोलने में थोड़ी सी अशक्त महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यदि मैं निष्कर्षतः बात करूँ तो 16वीं शताब्दी के अंत तक प्रोटेस्टेंटवाद उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बाल्टिक प्रांत, अधिकांश स्विट्जरलैंड, डच, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में विजयी हो चुका था। इसके अतिरिक्त फ्रांस, बोहेमिया, पोलैंड और हंगरी में भी इसकी काफ़ी जो है ना अनुयायी हो गया था। यद्यपि विभिन्न प्रोटेस्टेंटवाद शाखाओं के बीच काफ़ी मतभेद था, परंतु वे सभी रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधी थे। सभी प्रोटेस्टेंटवाद धर्मावलंबियों ने पोप की सर्वोच्चता, जो सर्वोच्चता होती है, रोम चर्च की देवी सत्ता, ब्रह्मचर्य, मठों के अधिकार तथा परगेटरी या और भी साधु संतों का आवाहन, पुराने स्मृति चिन्हों की पूजा, ये सब का विरोध किया। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि उन लोगों ने सब कुछ का विद्रोह किया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई दुनिया को दो परिस्थिति खेमों में विभक्त कर दिया। पहला खेमा था रोम कैथोलिक चर्च में सुधार और दूसरा खेमा था, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूं, दूसरा खेमा था यूरोप में धार्मिक युद्ध। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा ये वीडियो को आप थोड़ा सा मुझे माफ करें, लेकिन हाँ, अगले वीडियो में आपको खुश करूंगा।
आज कुछ ज़्यादा स्पीड हो गया, पर अगले वीडियो में नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं और वादा करता हूं कि अगले पॉइंट में रोमन कैथोलिक चर्च के सुधार के बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ आप जुड़े रहें और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद।